ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हमको क्या समझना है, हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, पहले उसमें एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर्स देखे, फिर नंबर सिस्टम्स देखे। ठीक है, मतलब सेट्स, सभी नंबर्स के सेट्स देखा। 4 तरह के हैं, कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशंस देखे, ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी जो कंसेप्ट है वो किसका, कंसेप्ट जो है वो किसका है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं तत्समक। क्या है? तत्समक। आइडेंटिटी मतलब ये होता है, अगर उस एलिमेंट के साथ, बाहर क्या देख रहे हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ये कोई एक नंबर है। क्या होगा? कोई एक नंबर होगा। ठीक है, जिसके साथ वो ऑपरेशन करने में, देखो कैसा है, हमारे पास कोई भी एक नंबर है, ये एक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, समझ आया? कोई भी वो नंबर हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस नहीं, कोई भी ऑपरेशन लगाएं, क्या करें? ऑपरेशन लगाएं, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की वजह से उसमें कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, समझ आया कि हमारे पास एक कोई भी नंबर है, ठीक है, और वहाँ पर हम अब एक ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। दोनों में ऑपरेशन करने के बाद इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर वही आ रहा है। आंसर क्या हो रहा है? वही आ रहा है। ठीक है, तो ये आई क्या होगा? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है। ठीक, उसके साथ हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ क्या करवा रहे हैं? उसका ऑपरेशन करवा रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद आंसर में कोई बदलाव नहीं आया, वही जो ए था वही ए आ गया। ठीक है, तो ऐसे बात बन सकती है कि इसका क्या काम है, क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो देखो कैसा हो सकता है कि जब तुम लोग कभी डिस्कशन में गए हो, तो किसी ने अपना आइडिया बताया। क्या किया? किसी ने अपना आइडिया बताया। ठीक है, किसी को बोला गया इसमें कुछ जोड़ो। क्या किया गया? इसमें कुछ जोड़ो, लेकिन उसने कुछ जोड़ा तो, पर उससे पहले वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पहले आइडिया में कोई फर्क ही नहीं आया। ठीक है, तो फिर बात क्या हुई? वही का वही रखा है, कोई चेंजेस तो आया ही नहीं। तो मतलब तुमने जो एडिशन किया वो कुछ एडिशन था ही नहीं, या तुमने जो घटाया कुछ घटाया ही नहीं। ठीक, समझ रहे हो बात को? कभी कभी क्या होता है, अगर इसको बिल्कुल रियल लाइफ में देखना है, तो जो कंपनीज होती हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, क्या बनाती हैं? मेडिसिन बनाती है। अब वो मेडिसिन अलग अलग सॉल्ट से बनता है। किससे बनता है? अलग अलग सॉल्ट से। ठीक, जैसे पैरासीटामोल है, ये क्या है? एक तरह का सॉल्ट है। क्या है? ये एक तरह का सॉल्ट है, दवाई है। ठीक, अब वो मेडिसिन बनाने का कंपनी को क्या मिलता है? पेटेंट मिलता है। क्या मिलता है? पेटेंट मिलता है, मतलब 20 साल तक उसको रॉयल्टी मिलती है, पैसा मिलता रहता है कि उसने नई दवाई ढूंढी है। फिर 20 साल बाद ख़त्म हो जाता है, 20 साल बाद फिर उसे कोई भी बना सकता है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? उसमें कुछ एडिशन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? उसमें एडिशन कर देती हैं, पर उस एडिशन की वजह से उसके फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता। तो मतलब उन्होंने जो एडिशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ पेटेंट को आगे ले जाना चाहा, उसमें असलियत में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो वैसा ही उसी तरह से कुछ क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो ये आइडेंटिटी क्या है? ठीक है, ये कोई भी ऐसा नंबर होगा, संख्या होगी, जिसमें ऑपरेशन करने के बाद जो हमारी संख्या है उसमें कोई बदलाव ना है। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने दो चीज़ें अलग करके बताई थी।
कि एक एडिशन ही है, एडिशन का ही उल्टा क्या है, सब्ट्रैक्शन। और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा ही क्या है, ठीक है। दोनों साथ में काम करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों ऑपरेशन के लिए जो एडिटिव मतलब जो आइडेंटिटीज है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो जैसे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक तत्समक, ठीक है। मैं हिंदी से बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है। हिंदी से बस समझ लो, फिर जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये क्या रहता है, फिक्स ही रहता है। एडिशन के लिए क्या होगा, ये हमेशा फिक्स ही होगा। तो अब देखो 2 है, 2 के साथ मैं ऐसा क्या जोड़ूं जो कि चेंज ही ना हो, क्या जोड़ा जाए, 0, ठीक है। तो यही है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिशन के लिए ऐसी संख्या जिसमें ऑपरेशन करने से, मतलब जिस पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे इसको मतलब संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 में ऐसा क्या माइनस करूं जिससे आंसर 2 ही है, 0, तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। समझ आ गया, ठीक। अब दूसरा जो है वो क्या है, आधा बोलो तुम। ठीक है, अब दूसरा जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे वही फॉलो हो रहा है कि नहीं, a + 0 = a, यही होगा ना, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a कोई भी संख्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन किसी ऐसी संख्या से हो रहा है कि जिसका आंसर a ही आ रहा है। मान लो 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे आंसर 2 ही है, 1। तो ये क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं गुणात्मक तत्समक, ठीक। समझ आ गया, क्लियर हो गया दोनों। तो अब से याद रहे, ठीक है। जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे तो ये सवाल आया था कि बताओ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। योगात्मक तत्समक क्या होता है, किसी ने बताया, कोई बता नहीं पाया था। अब याद रहेगा ना, ठीक। दोनों चीज़ें याद रहेंगी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब दूसरा साइड जो लिखा है वो क्या लिखा है, प्रतिलोम। क्या है, प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनवर्स। क्या कहते हैं इसे, इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है उल्टा करके लिखना। क्या करके लिखना, उल्टा करके लिखना। और इसका कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि हमारे पास कोई भी एक संख्या है, क्या है, कोई भी एक संख्या है, संख्या के साथ ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन एक ऐसी संख्या से है, ठीक है। इनवर्स जो है ऐसी संख्या से है जिसमें ऑपरेशन होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। अब ये कोई भी हो सकता है, ऑपरेशन के आधार पर आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे प्लस है तो एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब तत्समक। अगर यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा योगात्मक तत्समक, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हो जाएगा गुणात्मक तत्समक, ठीक है। समझ आया। तो हम पहला लेते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा हम क्या जोड़ें, क्या करें, ऐसा क्या जोड़ें जिससे आंसर क्या आ जाए, 0, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या है, वो तो 0 है ना, ठीक है। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा, -1
प्लस ए माइनस ए इज 0। तो अगर हम यहाँ पर लिखें 2 तो यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ें जिससे आंसर क्या हो जाए 0 आ जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो जो संख्या लिखी होगी उसी का नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा हमेशा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, शब्द को ध्यान रखना, सवाल इसी तरह से बनते हैं, ये सारे शब्द हमें आते नहीं है तो फिर हम सवाल को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, शब्द पे फोकस करके बस शब्दों को याद रखोगे, दिमाग काम करेगा कि करना क्या। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करें, आइडेंटिटी नहीं इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, कंडीशन क्या है कि ए है हमारे पास कोई भी संख्या, मल्टीप्लिकेशन किस नंबर के साथ करें। और ध्यान रखो ये जो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, इसी को अगर एडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, एडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे बुक में इसी को नेगेटिव नंबर कहा गया। क्या कहा गया है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। और इसी को बुक में कहा गया है रेसिप्रोकल। क्या कहा गया है, रेसिप्रोकल। ठीक है, और हिंदी में रेसिप्रोकल को कहते हैं युत्समक, युगात्मक, ये तो है ही, युत्समक कहा गया है सर। ठीक है, नहीं गुणात्मक प्रतिलोम तो है ही, लेकिन रेसिप्रोकल को क्या कहा गया है, युत्समक। क्या कहा गया है, युत्समक। ओके, तो अब यहाँ पर कौन सी संख्या, ठीक है, क्या करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर क्या आ जाए, 1, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कंसेप्ट यही रहेगा कि ए के साथ ऐसी कौन सी संख्या, कौन सा इनवर्स क्या होगा जिस दोनों में ऑपरेशन के साथ आंसर आइडेंटिटी आता है। एडिशन के साथ एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या, 1/1। ठीक है, जैसे 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे आंसर क्या आ जाए, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2। ठीक, तो ये इसका क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है। ए का रेसिप्रोकल 1/a है, मतलब उल्टा करके लिख देना 1/। अब यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 नहीं, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, इसी को उल्टा करके लिख दोगे मतलब डिनोमिनेटर 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 न्यूमरेटर, तो ये हो गया उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया, पलट के लिख देना। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आ गया दोनों चीज़ें। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज। हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। कौन कौन से कंसेप्ट एक बार याद दिला देता हूँ। नंबर्स, ठीक है, चारों तरह के नंबर्स, चारों तरह के ऑपरेशंस, ठीक है, फिर चार तरह की प्रॉपर्टीज़, और अभी 2 कंसेप्ट ये टोटल, वैसे तो 4। कौन कौन से, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को ही नेगेटिव नंबर कहते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक, समझ आया।